जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आप सभी के सामने हमारी प्यारी सी राधा रानी की बहुत ही प्यारी सी सुंदर कथा लेकर आए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार लीला करते करते हमारे ठाकुर जी के साथ राधा रानी किसी बात पर किसी कारणवश रूठ गई और रूठ कर एक बरसाने में एक जगह है जिसका नाम मोर कुटी है। वहाँ जाकर बैठ गए। पीछे पीछे ठाकुर जी भी आए उन्हें मनाने के लिए। तो उन्होंने वहाँ देखा कि राधा रानी एक मोर को काफ़ी लाड लगा रही है, काफ़ी दुलार रही है, प्यार कर रही है। तो ठाकुर जी को ये देख के थोड़ी सी ईर्ष्या हुई कि राधा रानी तो उनसे रूठ चुकी है और यहाँ एक मोर को इतना प्यार दे रही है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, जाते हैं अपनी राधा रानी को मनाने के लिए। तो राधा रानी उनके मानने को तैयार नहीं थी। तो राधा रानी ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है कन्हैया, मैं मान तो जाऊंगी, लेकिन पहले आप नृत्य प्रतियोगिता में इस मोर से जीत कर तो दिखाओ, तब जाके कुछ बात बनेगी। ठाकुर जी का भी क्या, वो तुरंत मान गए, क्योंकि वो तो नाचने गाने में बहुत माहिर थे। गोपियाँ जिनको नचाती थी, थोड़ी सी छाछ पिला के कहते हैं कि गोपियाँ नचाती थी उन्हें, तो नाचने गाने में बड़े माहिर थे। वो झट से तैयार हो गए कि चलो मैं इस नृत्य प्रतियोगिता में मोर के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हूँ मैं। तो इस तरीके से दोनों एग्री हुए तो प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। जब थोड़ी देर प्रतियोगिता चली तो कहीं ना कहीं राधा रानी को ये लगने लगा कि मोर अब इस प्रतियोगिता में तो हारने वाला है। तो राधा रानी को महसूस होने लगा कि अगर इस नंद के ग्वाले से, नंद के छोरे से अगर बरसाने के मोर हार जाएंगे तो बेचारे मोर किसे मुंह दिखाने जाएंगे। उन्हें मोर पे बड़ा दया आया और उन्होंने उस मोर पर अपनी करुणामयी कृपा दृष्टि डाल दी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मोर ऐसा नाचा कि ठाकुर जी जो थे वो थक गए। और ठाकुर जी थक गए और थकावट के मारे लास्ट में ठाकुर जी को हार माननी पड़ी। तो जिस पे राधा रानी दृष्टि डाल दे, जिस पे राधा रानी की दृष्टि पड़ जाए, उसे जगत में कोई नहीं हरा सकता। और जिसने राधा रानी को जीत लिया हो, मानो भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया हो। यदि आप अपने जीवन से राधा नाम गाते हैं तो उसमें आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उनकी ही कृपा है जो हमारे मुख पर उनका नाम आया। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरा राधा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, अपनी वाणी से सिर्फ रा कहो, अपनी वाणी से सिर्फ रा कहो, ये सुनते ही बाकी बिहारी के कान खड़े हो जाएंगे। और बाकी का धा बोलोगे तो वो पीछे पीछे आपके ही हो जाएंगे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। जय जय श्री राधे। आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।